दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। एप्पल ने यहाँ पे अपने आईफोन SE 2020 को लॉन्च कर दिया है, जो कि आईफोन SE का रीमेक है। ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए सॉलिड ऑप्शन हो सकता है जो कि बजट आईफोन की तलाश में लगे हुए हैं 2020 में। यहाँ पे इसी के सिमिलर प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाता है आईफोन XR, जो कि 45,000 के आसपास में आपको मिलता है। तो ये भी एक स्मार्टफोन है जो कि आपको आईफोन SE 2020 के सिमिलर प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग आज इन्हीं दो स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं, ताकि आपको एक बेस्ट बजट आईफोन चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। सो बने रहेगा इस वीडियो में। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। गाइस, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि एप्पल के जो स्मार्टफोन आते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन कितनी सॉलिड होती है। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिज़ाइन या फिर बड़े बड़े डिस्प्लेस पसंद नहीं होते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एप्पल ने अपने 3 साल पुराने वाले जो डिज़ाइन है उसको आईफोन SE 2020 में अवेलेबल करवाया है। और दूसरी तरफ आईफोन XR है जो कि आपको एक बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। आपको फुल स्क्रीन डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आईफोन SE 2020 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन ट्रेंड के हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है आईफोन XR में। और गाइस, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों ही स्मार्टफोन अपने आप में कितने ज़्यादा थिक है, कितने ज़्यादा थिन है, तो यहाँ पे आपको आईफोन XR 8.3 mm का मिलता है, जबकि यहाँ पे आईफोन SE 2020 आपको इससे 1 mm थिन देखने को मिल जाता है। ये एक एडवांटेज है आईफोन SE 2020 का। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैक साइड पे ग्लास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आपको बड़े बड़े डिस्प्लेस नहीं पसंद है, नॉच पसंद नहीं है ज़्यादा बड़े बड़े, और उसके अलावा आपको अगर गेस्चर कंट्रोल भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए आईफोन SE 2 बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आईफोन SE 2020 की, अगर आपको एक पुराना डिज़ाइन पसंद नहीं है जो कि 3 साल पुराना है, तो यहाँ पे आईफोन XR आपके लिए है। मूविंग ऑन द डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले साइज में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। आईफोन SE में आपको 4.7 इंचेस वाली रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और आईफोन XR में आपको 6.1 इंचेस वाली लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है कि आईफोन XR के पास में एक बेटर रिजोल्यूशन वाली स्क्रीन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम इसी चीज़ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे एप्पल ने अपने इन दोनों स्मार्टफोन की जो स्पेक शीट रेडी की है, उन्होंने यहाँ पे आपको PPI नंबर्स भी दिए जो कि डिस्प्ले क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन के जो PPI नंबर है वो 326 PPI है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों ही स्मार्टफोन की लगभग सेम है। तो यहाँ पे अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आईफोन SE 2020 लो रिजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ में आता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ये PPI वैल्यू काफ़ी मैटर करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्ले क्वालिटी के लिए। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आईफोन XR बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हायर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, साथ में इसके इंप्रेसिव डिस्प्ले देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू आईफोन SE 2020। आईफोन SE 2020 और आईफोन XR दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा मार्जिन देखने को आपको मिलेगा। आईफोन XR 812 बायोनिक चिपसेट के साथ में आ रहा है। आईफोन SE 2020 लेटेस्ट A13 बायोनिक चिपसेट के साथ में आ रहा है, जो कि आपको आईफोन 11 सीरीज में भी देखने को मिला था। डिज़ाइन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन की चिपसेट सिमिलर है। दोनों ही स्मार्टफोन की चिपसेट में आपको 6 कोर मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 कोर जो पहला मिलता है परफॉर्मेंस कोर वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में 4 कोर आपको मिल जाते हैं एफिशिएंसी कोर, और उसके अलावा GPU भी यहाँ पे आपको सेम मिलता है। 4 कोर GPU आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन ओवरऑल बैटरी लाइफ के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पे A13 बायोनिक चिपसेट बेटर है A12 बायोनिक चिपसेट के। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत सॉलिड डिफरेंस है। देखो, परफॉर्मेंस को लेकर के आईफोन SE 2020 में कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा चिपसेट देखने को मिल रहा है, पावरफुल चिपसेट है, और उसके अलावा पावर एफिशिएंट भी है। अभी हम लोग अगर बैक कैमरा के बारे में बात करते तो यहाँ पे आपको 12 MP वाला रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि स्लो सिंक फ्लैश के साथ में आता है, और उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और लाइटिंग इफेक्ट्स भी देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आईफोन SE 2020 6 लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ में आता है, जबकि आईफोन XR यहाँ पे 3 लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ में आता है। ये वैसे बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोनों ही स्मार्टफोन के बैक कैमरास में आपको OIS फंक्शन देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं पैनोरामा की, तो यहाँ पे 63 MP पैनोरामा शूट करने के कैपेबल है ये दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरास। और उसके अलावा बात करते हैं कि कितने क्वालिटी तक के ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4K वीडियो आप 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा स्लोमो वीडियोस जो होती है 1080p पे आप 240 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे दोनों ही डिवाइस में 7 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 1080p वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है, साथ में पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिवाइस में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। iPhone SE 2020 में आप 1080p वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन iPhone XR में आप 30 और 60 FPS पे भी 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो iPhone SE में 1821 मिली एम्पेयर आवर वाली बैटरी है और iPhone XR में 2942 मिली एम्पेयर आवर वाली बैटरी है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। iPhone XR में आपको iPhone 8 Plus के बराबर वाली बैटरी देखने को मिल रही है। और अगर एक नॉर्मल यूजेस की बात करें तो आपको ये बैटरी पूरे दिन तक साथ देगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं iPhone SE 2020 की बैटरी लाइफ की, तो ये iPhone XR के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे चिपसेट का फायदा हो iPhone SE 2020 को, बिकॉज यहाँ पे आपको एक पावर एफिशिएंट चिपसेट देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे iPhone XR ही बेटर है। दोनों ही डिवाइस में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं फास्ट चार्जर की, तो ये आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, उसको आपको कहीं बाहर से बाय करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक USB PD अडाप्टर की ज़रूरत होगी जिसका आउटपुट 18 वाट का हो। और उसके अलावा आपको एक USB टू लाइटनिंग केबल भी लगेगा साथ में। साथ ही दोनों डिवाइस यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको लो प्राइस में देखने को मिल रही है। फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनली आपको iPhone XR ही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो डिज़ाइन मिलती है आपको वो आउटडेटेड नहीं मिलती और साथ में एक अच्छी डिस्प्ले भी दिखने को मिल रही है। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो या फिर मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा या आप चाहेंगे कि जो स्मार्टफोन का लुक है वो बेटर हो, ना कि पुराना हो। गाइस, यहाँ पे हम लोग अगर प्राइस की बात करते हैं तो iPhone SE 2020 का प्राइस है 42,500 रुपीज़। यहाँ पे आपको 64 GB के लिए ये प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं 2017 में आए हुए iPhone SE की, तो यहाँ पे इसका प्राइस था 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में। तो यहाँ के अगर हम लोग iPhone SE 2020 की कंपेयर करते हैं किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से, तो iPhone SE 2020 अनबीटेबल है। और दूसरी तरफ है iPhone XR, जिसका प्राइस आपको पड़ता है 45,000, मतलब 64 GB वाला वेरिएंट आपको 45,000 में मिलता है। ये प्राइस कभी 48 हो जाता है तो कभी 43,000 हो जाता है। लेकिन अगर मैं iPhone SE 2020 की बात करूँ तो वो इनफ स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं और जो इंटरनल हार्डवेयर मिल रहा है आपको वहाँ पे, वो काफ़ी है इसके प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है वो 3 साल पुराना देखने को मिलता है। आगे की चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आप क्या चाहते हैं इन दोनों स्मार्टफोन से, या फिर आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर के। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ आपको, तो यहाँ पे iPhone XR ही बेटर ऑप्शन है। इट लुक्स बेटर। अगर आप इस डिवाइस को परचेस करते भी है तो 3 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल आसानी से कट जाएगा इसके साथ। और दूसरी तरफ अगर कोई स्मार्टफोन ये नहीं लेना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पे एक एज अ एक्सपीरियंस हो गया है कि यहाँ पे iPhone XR iPhone SE 2020 से बेटर है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। फ्यूचर का को प्रेजेंट में भी देखने को मिल जाएगी। सो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।